हेलो एवरीवन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर्स पार्ट 25 में मैं जितेंद्र साहू आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारा हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशंस को और सैम्पलिंग थ्योरम देखेंगे। इससे रिलेटेड हमारे हैंड रिटन नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन और बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन। इन दोनों जो ट्रांसमिशन मोड है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है चैनल का। बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन में जो हमारा चैनल होता है वो हो सकता है कोएक्सियल केबल हो सकता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकता है, या फिर ट्विस्टेड पेयर जो वायर होता है वो हो सकता है। जबकि बैंड पास ट्रांसमिशन में जो हमारा चैनल होता है वो होता है फ्री स्पेस। ओके, बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन को अगेन हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन एंड पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बाइनरी सिग्नलिंग और एमआरए सिग्नलिंग। पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जिसे हम शॉर्ट में PAM, PWM और PPM भी कहते हैं। पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं PCM, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, DM मीन्स डेल्टा मॉड्यूलेशन और ADM मीन्स एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। बाइनरी सिग्नलिंग के एग्जांपल्स हैं ASK मीन्स एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, FSK मीन्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग और PSK मीन्स फेज शिफ्ट किंग। एमआरए सिग्नलिंग के एग्जांपल्स हैं QPSK मीन्स क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग, 8PSK, 16PSK और 32PSK। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमें एक थ्योरम है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो वो कहलाता है सैम्पलिंग थ्योरम। इसकी जो नीड है वो क्यों है? क्योंकि सैम्पलिंग थ्योरम इज यूज टू कन्वर्ट द कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल टू द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल क्या है? ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, क्योंकि देखिए टाइम की हर एक वैल्यू पर, टाइम की हर एक पॉइंट पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। मीन्स हर टाइम कंटिन्यूस है और सब टाइम पर इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मीन्स ऐसा सिग्नल जिसकी जो वैल्यू हो वो कुछ सर्टेन टाइम पर ही हो, बाकी सारे टाइम्स पर इसकी वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। जैसे यहाँ पे ज़ीरो है, इस पॉइंट पर ये वैल्यू है। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम कहता क्या है, चलिए देखते हैं। ये थ्योरम कहता है कि देखिए हम कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे क्वांटाइज करके इनकोडिंग करके डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और डिजिटल सिग्नल को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिजिटल सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो रिसीवर में जो होता है डिजिटल सिग्नल रिसीव होता है और हम उसे डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग लो पास फिल्टर एंड अदर सर्किट्स। तो हम रिसीवर में उसे रिसीव तभी कर पाएंगे, मतलब रिसीवर में एक्चुअल जो एनालॉग सिग्नल है उसे तभी रिसीव कर पाएंगे जब हम इसे सैम्पलिंग जो रेट है, मीन्स जिस रेट से ये सैंपल हो रहा है उस सैम्पलिंग रेट क्या हो, इट शुड बी मिनिमम डबल ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज फ्रीक्वेंसी। मीन्स लेट सपोज ये हमारा जो मैसेज है, ये एक हमारा जो सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज W है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? W। तो अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम हम इस सैंपल से इसे दोबारा रिकवर करके ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल तभी बना पाएंगे जब ये जो सैम्पलिंग रेट हो या फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में कह लूँ FS, वो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो? 2 इंटू द मैसेज की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मीन्स 2 इंटू W। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो सैंपल्स के बीच में इंटरवल है, ठीक है, एक सैंपल और दूसरे सैंपल के बीच में इंटरवल वो क्या है? TS है। सैंपल के बीच में इंटरवल कितना है? TS मीन्स सैम्पलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी और टाइम
इंटरवल में जो रिलेशनशिप होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम इंटरवल मीन्स 1 अपॉन टी एस। तो ये जो 1 अपॉन टी एस होगा इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द सिग्नल बैंडविड्थ। ठीक है, तो दिस इज आवर सैम्पलिंग थ्योरम। अगर ये इससे कम होगा, 2W से कम होगा, तो हम उस सिग्नल को रिकवर करके दोबारा से हम ये सिग्नल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कैसे। अगर हम सैम्पल्ड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखें, सैम्पल्ड के बाद जो ये डिस्क्रीट सिग्नल आया है इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखें तो हमें कुछ इस तरह से फाइंड आउट होगा, 1 अपॉन टी एस समेसन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एम एफ माइनस एन टी एस। जिसे एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे हम थोड़ा अगर समझें, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ज़रा समझें। लेट सपोज ये हमारा टाइम डोमेन का इक्वेशन है। लेट सपोज मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एम टी, दिस इज़ अ कंटिन्यूस टाइम डोमेन इक्वेशन, दिस इज टाइम एक्सेस, दिस इज एम टी। और लेट सपोज इसका जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, एम एफ, और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बैंडविड्थ कितनी है, डब्ल्यू। ठीक है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है कहाँ तक है, डब्ल्यू तक। तो इसको जब हम सैंपल करें मीन्स डिस्क्रीट्स बने, जब सैम्पलिंग करेंगे तो हमें टाइम डोमेन में कैसा दिखेगा, वो इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का दिखेगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कैसा दिखेगा, ये जो सिग्नल है ये जो उस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये 1 अपॉन टी एस और यहाँ पे -1 अपॉन टी एस, और इसी तरह आगे भी यहाँ पे 2 अपॉन टी एस और इधर तरफ -2 अपॉन टी एस, इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग करने पर ये होता है। बट ये कौन सा केस है, ये जो केस है, ये जो आप सैम्पलिंग से यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला, ये केस तब होगा जब व्हेन अवर दिस 1 अपॉन टी एस मीन्स सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस, जिसे हम लोग कहते हैं 1 अपॉन टी एस, ये जब ग्रेटर होगा 2 इंटू डब्ल्यू का। ये वाला केस जो हम देख रहे हैं ये कब का है, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 2 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इज़ द बैंडविड्थ ऑफ दिस मैसेज सिग्नल, दिस इज डब्ल्यू। ओके, अगर ये इक्वल टू होगा, ये देखिए ग्रेटर है ना, नॉट इक्वल टू, जब ग्रेटर होगा तब ये होगा। जब ग्रेटर होगा तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप दिख रहा है हमें, ये गैप हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये इक्वल टू व्हेन इट विल बी 1 अपॉन टी एस विल बी इक्वल टू 2W, तब हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। व्हेन 1 अपॉन टी एस इज इक्वल टू 2W होगा तो ये जो स्पेक्ट्रल यहाँ जो गैप दिख रहा था हमें यहाँ पर, ये जो हमें गैप दिख रहा था यहाँ पर और यहाँ पर, ये गैप ख़त्म हो जाएगा और हमें ये सिग्नल इस तरीके से दिखेगा। तो इससे भी हम लोग देखिए प्रीवियस केस में अगर हमें मैसेज सिग्नल, जो कि मैसेज सिग्नल क्या है, इस तरीके का है, इसको रिकवर करना है डिस्क्रीट मतलब इस सिग्नल से, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लो पास फिल्टर लगाएंगे। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इसे फिल्टर कर लेगा, इस पॉइंट को यहाँ फिल्टर कर लेगा और हमारा ये मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। इस केस में भी जब 1 अपॉन टी एस इक्वल टू 2W है तो उस केस में ये ऐसा सब सटे होंगे, तो इसमें भी हम एक लो पास फिल्टर लगा के इसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ़ आवर जो ये 1 अपॉन टी एस अगर ये लेस देन 2W होगा तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है ये कैसा होगा देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का होगा। व्हेन 1 अपॉन टी एस इज लेस देन 2W, तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, ये जो है ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर पाएंगे। देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या ओवरलैपिंग हो जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये ओवरलैपिंग को हम एलाइजिंग भी कहते हैं, ALIESING, एलाइजिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, ओवरलैप हो जा रहा है। तो अब अगर हम लो पास फिल्टर लगाएं तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हमें एक्चुअल जो मैसेज सिग्नल है जो कि इस तरह से है ये हमें रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग के कारण क्या हो जा रहा है, डिस्टॉर्शन हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो हम सिग्नल को मतलब मैसेज सिग्नल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है कि आवर सैम्पलिंग रेट या फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ एस विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी एस, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू। तो सैम्पलिंग थ्योरम कहता है 1 अपॉन टी एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2W सैम्पल्स पर सेकेंड, और 1 अपॉन टी एस इक्वल टू 2W दिस इज़ द मिनिमम सैम्पलिंग रेट। और इस रेट को हम क्या कहते हैं, नैक्विस्ट रेट भी कहते हैं। ठीक है, अगर जो सैम्पलिंग रेट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2W, तो इस रेट को हम क्या कहते हैं, नैक्विस्ट रेट कहते हैं। और अगर 1 अपॉन टी एस इज ग्रेटर देन 2W तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओवर सैम्पल्ड। ठीक है, और 1 अपॉन टी एस विल बी लेस देन 2W तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंडर सैम्पल्ड। ठीक है, तो अंडर सैम्पल्ड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओवर सैम्पल्ड होगा तो हम रिकवर कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर करें, हमारे पास ये मैसेज सिग्नल है जिसका बैंडविड्थ कितना है, 2 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 2 किलोहर्ट्ज़ है, मीन्स इसका जो बैंडविड्थ कितना है, 2 किलोहर्ट्ज़। ओके, तो इस केस में अगर मैं कहूँ इसका जो नाइक्विस्ट रेट क्या होगा, नाइक्विस्ट रेट क्या होगा, नाइक्विस्ट रेट इक्वल टू 1/TS इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू, मीन्स 2 इंटू 2 किलोहर्ट्ज़, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं 4 किलोहर्ट्ज़ या फिर 4000 सैम्पल्स पर सेकेंड, 4000 सैम्पल्स पर सेकेंड, दिस विल बी आवर नाइक्विस्ट रेट। तो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं और भी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।